किया गया है, आगे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में फाइनल डिसीजन होंगे, क्या कहेंगे इस पे? जी शुक्रिया। जिस तरह आपने फरमाया उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। बार कैफ के इन पीटीआई में 2-3 ग्रुप्स बड़े जबरदस्त थे, मतलब जो इस दौड़ में थे कि हम जो पार्टी चेयरमैनशिप है या जो फ्यूचर लीडरशिप है, अगर पार्टी चेयरमैन कल नाअहल होते हैं या वो सियासत से आउट होते हैं तो वो किसके पास जाएगी। उसी तनाजुर में ये रसाकशी बढ़ी और आपको पता ही है कि ये 1-1.5 महीने ज्यादा पुरानी की बात नहीं है कि मरवत साहब एक टीवी प्रोग्राम पे आए और फिर वहां से सोशल मीडिया पे इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। मरवत साहब है तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी वो 1-1.5-2 महीने की, जो कद्दावर शख्सियात हैं पीटीआई के उनमें इनका शुमार नहीं होता था। वो तो ज्यादातर जो कदावर शख्सियात थे वो तो आपने देख लिया, उन्होंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से पीटीआई से अलहदा की, और जो कि वाइस चेयरमैन है कुरैशी साहब वो भी पाबंद सलासल हैं। तो अब जो लीडरशिप है वो इनके दरमियान आ गई है कि किसने पार्टी चेयरमैनशिप संभालनी है अगर पीटीआई चेयरमैन कल नाअहल होते हैं। जो तोशाखाना में फिल वक्त चलिए अपील में तो है उनकी पार्टी, उनकी जो लीगल टीम है वो अपील में तो है, देखते हैं कि अपील में उनका क्या फैसला आता है, लेकिन फिल वक्त तक उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल हुई थी, अभी उनकी नाअहली तो अपनी जगह कायम है। हाँ, इसी को, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने इनको ये बता दिया कि 20 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लीजिए। जी उस 20 दिन देखे ना 4-5 दिन गुजर गए हैं, और ये क्योंकि जब यही हमारा एक डेल्मा है, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करूंगा, मैं सारे हमारे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह हमने बाकी इंस्टीट्यूशंस मुल्क के नहीं बनाए, हमने जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं बनाया। और जिस तरह आपने बड़ा सही कहा प्रोग्राम के इंट्रो में जो आपने फरमाया कि शख्सियत परस्ती का वोट बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी एज इंस्टीट्यूशन नहीं बने। उस इंस्टीट्यूशन ना बनने की वजह से जब क़यादत पे मुश्किल आती है, चाहे वो जिला वतन होते हैं या वो जेल जाते हैं या वो नाअहल होते हैं, उस वक्त जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो आते हैं और फिर आपको नजर आता है कि कभी बेसिकली अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात ज्यादा इसलिए फेस करना पड़ रही हैं क्योंकि बाकी जितनी भी हमारी बड़ी सियासी पार्टीज हैं उनमें खानदान से वो सियासत आगे मौरूसी सियासत चलती रही है। अगर जरदारी साहब के बाद देखें, सबसे पहले भुट्टो साहब के बाद देख लें तो मोहतरमा ने आके उनकी सियासत संभाल ली, फिर जरदारी साहब आ गए, उसके बाद आगे बिलावल साहब आ गए, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए, फिर हमजा भी आ गए, मरियम साहिबा भी आ गए। इधर प्रॉब्लम ये है कि इधर इनकी अपनी बहनें अभी जब वो जेल में गए हैं तो वो कुछ खुल के सामने आई हैं, अदरवाइज ना इनकी अहलिया उस तरह से सियासत में सामने आके कोई बयानात देती रही हैं या जलसे जुलूस करती रही हैं जैसे मरियम साहिबा करती रही हैं, ना ही उनकी बहन कोई सामने खुल के आई है, ना ही उनके बेटे इस सब में है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ मौरूसियत नहीं है और ना ही वो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मौरूसियत हो, वो हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऑनरशिप देनी थी वो डेफिनेटली उन्होंने देनी तो किसी थर्ड पार्टी को थी, मतलब किसी थर्ड पर्सन को थी, तो लिहाजा वो बैरिस्टर गौहर को दी गई। बात आपकी 100% सही है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जिस तरफ से आपको इशारा कर रहा हूँ वो जो डायनेस्टी है या जो मौरूसियत है वो तो अपनी जगह पे है और वो हमारे इस कल्चर का पार्ट बन चुका है और उसके लिए वो हमारे लिए एक मीनस सा बन चुका है सियासत में। लेकिन जो मसला है वो है शख्सी वोट का। जब तक आप शख्सी वोट हो, चाहे आप PMLN में भी जाएं, हालांकि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन वोट जो है मियां नवाज शरीफ साहब का है। न शहबाज शरीफ अगर कल वोट के लिए खड़े होते हैं और उनमें अलहदगी होती है, शहबाज शरीफ को कोई वोट नहीं डालेगा। इस तरह आप जाएं तो जरदारी साहब का वोट नहीं है अपना, इस तरह बिलावल भुट्टो का वोट है। तो जो शख्सियत परस्ती है वो हमारी जुमात इस्लामी के अलावा, लेकिन वो बदकिस्मती से एक मजहबी जुमात है, एक खास मकतब फिक्र को रिप्रेजेंट करती है, एक पाकिस्तान की पूरी मेन स्ट्रीम को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो जो शख्सियत परस्ती की वजह से वो PTI में भी है, क्योंकि इमरान खान साहब की वजह से अगर ये इंस्टीट्यूशन बिल्डअप होती, अगर जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं एक बैंकर भी रह चुका हूँ, मैं स्टेट बैंक में एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम किया। अफरीदी साहब माशाल्लाह आप अच्छी पोस्टों पे काम कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सी सियासी जमात है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन है? हम बड़ी जितनी भी सियासी जमातें देख लें, किसी के अंदर इंस्टीट्यूशन नहीं है,
सारी सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, अपना फायदा करती हैं। ये हमारी एक बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, हमारी पाकिस्तानी सियासत की, पॉलिटिक्स का एक जिसे कह रहे कि बिटर फेस है कि अपने अपने फायदे के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ काम कर दिया ना किया, उसके बाद चले जाते हैं और फिर हम आगे नारेबाजियां करते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उलझन या उनका प्रॉब्लम नहीं रहा, तमाम बड़ी सियासी जमातों का यही प्रॉब्लम रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये सबका प्रॉब्लम है, माइनस जुमात इस्लामी। वो जुमात इस्लामी का ये कि उनका जो स्कोप है फिर वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ब्रॉडर पाकिस्तानी नजरिए को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो जुमात इस्लामी का होना चाहिए। जुमात इस्लामी में आप देखें ना शख्सियत परस्ती है। जुमात इस्लामी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट। शख्सी वोट में किसको देख रहे हैं? अब शख्सी वोट तो मेरे ने ख्याल के, क्योंकि चेयरमैनशिप तब्दील हो जाएगी, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हो जाएंगे, तो बैक एंड पे जो असल रोल है या असल वोट है वो तो जो फिल वक्त कुछ दिन के लिए चेयरमैन रह गए हैं उन्हीं का है, और उन्हीं की शख्सियत आगे चलनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको माइनस हो गया तो तहरीक इंसाफ पीछे कुछ नहीं है। इलेक्शंस में आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन में जाने का एक रास्ता तो निकाल लिया कि इलेक्शन कमीशन ताकि इस पर मजीद कोई एतराज ना कर सके, क्योंकि 2018 में नून लीग के साथ भी यही हुआ था, तो वो तो रेपिटेशन हो गई। अब शख्सी वोट के देख रहे हैं कि पीटीआई को कोई दंड भी पड़ सकता है ये चेयरमैनशिप की तब्दीली पे। अगर ये नॉमिनेट करते हैं और इलेक्शन में सबसे बड़ी जो चीज होगी वो इनका जो निशान होगा बल्ले का, अगर वो बल्ले के निशान पे ही जाएंगे तो सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा पीटीआई को। लेकिन अब पीटीआई को अंदरूनी ये देखना है अपने उस पे कि जो ग्रुप्स आ रहे हैं, जो मरवत साहब का ग्रुप है या एक दो ग्रुप्स और हैं, क्या वो तो ट्रॉय एक मूवी थी कि वो ट्रॉय तो नहीं है कि वो कोई आके कोई अंदरूनी बाहर से भेजे गए अशखास तो नहीं है कि जब ये पीटीआई इलेक्शन जीते और वो जो चेयरमैन होगा वो कल किसी पीडीएम जैसे इलेक्शन के साथ, हमने क्योंकि माजी में देखा है जब पीपल्स पार्टी ने 2002 में इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की मुशर्रफ में, तो उनसे फिर एक ग्रुप निकला पैट्रियट की सूरत में, और उन्होंने जाके फिर जो एलएफओ है और वहां की जो हुकूमत है उनको फिर उन्होंने वोट डाला। लेकिन अफ्रीका का बहुत सारी सियासी बेसिकली जहां पे चेयरमैनशिप तब्दील हो रही है, जो बात आप कर रहे हैं वो एक छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप निकलते रहते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक शक्ल नहीं है, मौजूदा कोई 3-4 शक्लें हैं, जिसमें से एक केपी से देख लीजिए परवेज खटक साहब की, वो भी तो पीटीआई का ही एक हिस्सा वहां पे गए हैं और नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। दूसरी शक्ल देख लें आईपीपी की, जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो आईपीपी में चले गए, वो भी तो पीटीआई की एक शक्ल ही है तकरीबन। तीसरी अभी मौजूदा जिसमें चेयरमैनशिप की तब्दीली चल रही है, उसकी नामजदगी चल रही है, तीसरी ये है। चौथा मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा वो है जो खामोश ग्रुप के तौर पे कहीं छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा, और पांचवा वो है जो कि उसको छोड़ के सियासत ही छोड़ के घर बैठ गया, लाइक शरीफ मजारी टाइप। तो ये अभी बहुत सारे फेसेस हैं तहरीक इंसाफ के। ये जो अब वाला फेस है जिसमें चेयरमैनशिप की तब्दीली की जा रही है, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ कि उसका क्या देख रहे हैं फ्यूचर इलेक्शंस में। देखें जो मौजूदा है वो, क्योंकि मैं खुद केपी से बिलोंग करता हूं, तो जो मरवत साहब का जो ग्रुप है उसको तो वोट पड़ेगा। ये अगर वो क्लीन स्वीप नहीं तो मेजॉरिटी केपी में जाके लेंगे। असल चैलेंज और खटक साहब का क्या बनेगा? केपी में खटक साहब का क्या बनेगा? खटक साहब ने तो पीटीआई से इख्तियार कर लिया है। हाँ। और अगर खटक साहब को साथ पीटीआई या कोई सपोर्ट सिस्टम ना रहा तो उनको अपना हल्का भी जीतना बड़ा मुश्किल है। नहीं, खटक साहब के साथ अभी पीटीआई जो एक्चुअल पीटीआई है उसका तो सपोर्ट नहीं है, वो तो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है। हाँ, वहां पे वो अपने ऑन पे नई पार्टी के तौर पे वो इलेक्शंस में जाएंगे। तो आपको लगता है कि वो वहां पे कोई अच्छा वहां पे डेंट डालेंगे या अच्छा वोट बैंक हासिल कर सकेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। खटक साहब को अपने तनहा पे, खुद अपने वोट पे, यानी अपने नाम पे, अपने जोर बाजू पे, इधर बियॉन्ड इम्पॉसिबल है। अगर पीटीआई इलेक्शन में उतरती है तब मैं उस सिनेरियो की बात करता हूँ। अगर पीटीआई सिनेरियो में उतरती है तो खटक साहब अपने नौशहरा की अपनी सीट भी हार जाएंगे। ये तो आप जो जलसे कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो तो बहुत नेग्लिजिबल रिस्पॉन्स मिल रहा है। हजारों में का 100 बंदे भी उनके जलसे में नहीं आ रहे। तो खटक साहब को तो कोई इतना वो फीडबैक नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर वो कोई अलायंस बना लेते हैं, कोई किसी से सपोर्ट सिस्टम मिल जाती है उनको, या जो पीटीआई का जो निशान है बैड, ये उनको मिल जाए,
इस इलेक्शन में, तो फिर वो उनके चांसेस हैं कुछ ना कुछ सीटें लेने में। लेकिन जो कि पीटीआई में है वो वोट पीटीआई चेयरमैन का ही है। ये यानी तो कि यूज बेसिकली वोट जो है पीटीआई चेयरमैन के नाम पे, जैसे पीएमएलएन जो है कायद के नाम पे हमेशा वोटर्स को जिसे कहते हैं कि वोट मांगती रही, तो ये भी अभी पीटीआई चेयरमैन के नाम पे ही, बेशक चेयरमैनशिप तब्दील हो जाए तो उन्हीं के नाम पे वोट मांगेंगे और उन्हीं के नाम पे इनको वोट मिलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन इसमें जो क्रिटिकल फेज होगा वो है जो इलेक्शन सिंबल। अगर इलेक्शन सिंबल ये लॉस कर जाते हैं, नहीं, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेंगे तो फिर तो इलेक्शन सिंबल लॉस ना हुआ, फिर तो मिल गया ना उनको, फिर तो इलेक्शन सिंबल लॉस। लेकिन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो कि चेयरमैन आएगा वो कितना वफादार होगा पीटीआई चेयरमैन का, जो मौजूदा चेयरमैन है, ये क्वेश्चन अब है। हमें देखना एग्जैक्टली क्योंकि आपने जो पिछली सियासत देखी है वो यही देखा है कि जो जिसको सीजर को ब्रूटस आके आपने देखा होगा, तो वो यही हो जाता है कि वो जाके बिहाइंड द डोर कोई नेगोशिएशन कर ले और पीटीआई चेयरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफरीदी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफरीदी साहब से जानेंगे